क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एसआई की जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर 20 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बतानी है क्लास मीटर में कि 6 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी। क्लास जब शुरू में ये 600 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर है चोर है ये, और यहाँ पे क्या है, ये पुलिस वाला है। क्लास पुलिस चोर को देखता है और चोर भी आगे को भागता है। क्लास ये दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। यहाँ पे 600 मीटर की जो डिस्टेंस है तो इन्हें बताया गया है कि 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। क्लास दूरी निकालने के लिए चाल सापेक्ष चाल कितनी है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी क्लास ये। और 6 मिनट में है तो मिनट के क्या करेंगे क्लास, हम घंटे बना लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, 6 से 60 कटेगा 10 बार तो 0.5 आ जाएगा क्लास ये। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर हो जाएगी क्लास ये। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 500 मीटर। क्लास 6 मिनट में जो चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 मीटर, और यहाँ पे कितने दी है 600, तो उनके बीच की दूरी लास्ट में कितनी बचेगी, ये 100 मीटर की डिस्टेंस बचेगी चोर और पुलिस के बीच की। कितनी हो जाएगी क्लास, ये 100 मीटर। 600 तो ये है और वो चले कितने हैं, 500 मीटर और पीछा किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक लैपटॉप की कीमत कितनी है, 60,000 रुपये है। अगर कोई विक्रेता 20% की त्योहारी छूट के बाद 2,000 रुपये का कैशबैक भी देता है, यानी इसमें बोला गया है 20,000 की तो 20% की तो वो छूट देता है क्लास, और फिर 2,000 का वो कैशबैक भी देता है, यानी 20% की छूट देने के बाद वो 2,000 का डिस्काउंट और दे देता है उसको। तो उसका मूल्य बताना कितना होगा क्लास। जैसे हम 60,000 का, सबसे पहले 20% की छूट निकालेंगे क्लास इसमें, तो कितना बचेगा, ये 80/100 माइनस किए 2,000 और कर देंगे तो उसका ये मूल्य हो जाएगा क्लास। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 छम 48, ये 3 जीरो, 48,000 माइनस के 2,000, तो क्लास उसका जो मूल्य कितना था क्लास, ये 46,000 रुपये उसका मूल्य था लैपटॉप का। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास। अजय ने अपनी जमा पूंजी का एक बैंक में निवेश किया। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में कितनी होगी क्लास, 2 साल में 1120 रुपये और 5 साल में 1,300 रुपये हो जाती है। तुम्हें मूलधन ज्ञात करना है। 2 साल में राशि कितनी होगी क्लास, ये तो 2 साल में होगी थी 1,120 रुपये। वहीं पे बात करते हैं 5 साल में राशि कितनी हो गई, तो 5 साल में जो राशि हो गई है 1,300 रुपये। तो इनका डिफरेंस कितना है क्लास, तो 3 साल में जो ब्याज मिला क्लास, वो कितना ब्याज मिला, 3 साल में जो ब्याज मिलेगा 0, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 180 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और वहीं पे 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा क्लास, 120 रुपये। यहाँ पे 2 साल बाद राशि इतनी हो गई थी और 2 साल का ब्याज अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो हमारा मूलधन बचेगा क्लास। तो मूलधन कितना हो जाएगा क्लास, 1120 में से अगर हम 120 घटा देंगे तो 1,000 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन कितना था क्लास, 1,000 रुपये। अगर इस क्वेश्चन में वो दर भी पूछ लेता तो हम दर भी आराम से निकाल देते हैं। ब्याज कितना है 1 साल का, 60 रुपये, और मूलधन कितना है 1,000 रुपये, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो
यानी 6% हमारा क्या हो जाएगा ये दर, अगर वो दर भी पूछता तो साथ में। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 15 बराबर 0 है, किसके ऋणात्मक मूल बताने क्या होंगे। क्लास सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर कर लेते, 3 से भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12x माइनस के 3 पंजे 15। क्लास इस 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग या सब्ट्रैक्शन कितना है 4 आए। तो 5 को हम कितना लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 1 हम 4 को लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के x माइनस के 5, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 5, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 5। इधर बराबर में कितना था क्लास ये सब जगह, ये 0 था। यहाँ से कितना हो गया क्लास x प्लस के 5 और ये x माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5 और x की वैल्यू 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है ऋणात्मक मूल पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 5, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। बारह बच्चे और 18 आदमी 9 दिन में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। कितने हैं क्लास, यहाँ पर 12 बच्चे हैं और ये 18 आदमी 9 दिन में एक कलाकृति को पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति पूरा करने के लिए उस समय से 2 गुना समय लेता है जितने में एक आदमी लेता है। क्लास अगर एक आदमी एक दिन ले रहा है तो बच्चे कितना ले रहे हैं उसके दोगुना समय ले रहे हैं, 2 दिन का समय ले रहे हैं। तो समय का उल्टा क्या होता है इनकी इफिशिएंसी को रेशो होता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे याद रखना है क्लास। तो 18 पुरुषों को वही कलाकृति पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये पूछा गया क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया 12 चाइल्ड और 18 मैन कितने दिन में करते 9 दिन में। तो ये 18 मैन कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, ये समय का रेशो दिया गया है कि एक बच्चा आदमी से 2 गुना समय लेता है। हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आदमी 2 बच्चों के कि 2 जो चाइल्ड होंगे क्लास 2 चाइल्ड एक मैन के बराबर होंगे। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा क्लास। और टाइम का रेशो कितना है एक चाइल्ड बराबर 2 मैन, ये टाइम का रेशो है। ठीक है, तो इफिशिएंसी का रेशो क्या होता है टाइम के रेशो का बिल्कुल उल्टा होता है। ये 2 चाइल्ड किसके बराबर है एक मैन के बराबर है। तो ये 12 बच्चे हैं कितने आदमी के बराबर हो जाएंगे ये 6 आदमी के। 6 मैन प्लस के 18 मैन मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18 मैन मल्टीप्लाई डी। तो 18 6 24 मैन मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18 मैन मल्टीप्लाई डी। ये मैन से मैन कैंसिल हो जाएगा, 9 ध्वनि 18 और 2 से 24 काटेंगे तो 12। तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे क्लास ये 18 आदमी 12 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। बराबर आयतन वाले 3 घनों के शीर्ष हटाकर आपस में जोड़े जाते हैं। यदि घन का विकर्ण कितना है
6√3 है क्लास। घन का विकर्ण कितना है? 6√3 है। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी क्लास? तो भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्लास। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से एक घन है। जब इस तरह के 3 घन बनेंगे तो नीचे की ये ऐसे कितने क्लास, इस तरह से ये ऐसे ऐड हो जाएंगे क्लास। ये एक ये 6 सेंटीमीटर है तो पूरे का कितना हो जाएगा क्लास? ये लंबाई ये 18 हो जाएगी क्लास। ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये भी 6 है बी की वैल्यू। और जो ये हाइट रहेगी ऊपर को, एच का मान भी कितना होगा क्लास? ये एच का मान भी 6 हो जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2LB BH प्लस के LH। L का मान कितना? 18 है। B का मान 6 है। तो 18 छक्का 108 प्लस के BH कितना हो जाएगा क्लास? ये 36 प्लस के LH की बात करेंगे, L है H ये है, तो 18 छक्का 108 हो जाएगा क्लास। जब इसको जोड़ेंगे 108 108 216, 216 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा क्लास? ये 216 में 36 जोड़ेंगे 2 5 2 तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा क्लास। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा क्लास? ये 504 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है ये समांतर श्रेणी दे रखी है क्लास। तो इसमें 23वां पद ज्ञात करना हमें कितना होगा क्लास? यहाँ पर तो ये ए हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्वांतर होगा 11 में से 5 का कितना आएगा? 6। तो टी 23 की वैल्यू पूछी है तो ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा क्लास। ए का मान कितना है? 5 है। एन का मान 23 है, 23 में से 1 गया 22 मल्टीप्लाई डी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 प्लस 132 तो कितना आ जाएगा? ये 137 हो जाएगा। 23वां पद कितना होगा क्लास? 137, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तीन मित्र हैं ए बी और सी। ठीक है क्लास, कितने मित्र हैं? 3 मित्र हैं। एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात है वो निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। वर्ष के अंत में उनको जो लाभ होता है 53,010 रुपये का होता है। तो ए द्वारा अर्जित लाभ याद करना है। तो क्लास कितने पर्सन है? ये 3 थे, ए बी और सी। इनका जो अनुपात था निवेश का 3, 2 और 6। ये 12 मंथ के लिए लगाता है, ये भी 12 मंथ के लिए लगाता है। और ये जो सी था 6 महीने बाद अपनी पूंजी आधी निकाल लेता है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मंथ के लिए, उसके बाद आधी पूंजी निकाला 3 हुआ, तो ये भी 6 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 36। और ये कितना होगा? 36। और ये 36 और 18 कितना हो जाएगा क्लास? ये 36 प्लस के 18। देखिए इसको काट सकते हम, 9 चौक 36, 12 दूनी 24 होगा क्लास। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। दोबारा देखते हैं क्लास इसको थोड़ा। देखिए ये कितना होगा? 12 तिया 36 हो जाएगा। ये 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा क्लास? 36
और 18 कितना होगा क्लास ये? 54 हो जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 छंग 36, 6 चौक 24 और 6 नम 54, 10 9 19। क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, इनको कितना लाभ हो रहा है? 53,10 रुपये का। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास ये? 2790 हो जाएगी। तो उसने पूछा है ए का अर्जित लाभ। जब एक की वैल्यू 2790 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास ये? 16,740। कितनी हो जाएगी क्लास? 16,740 कितना हो जाएगा? ए का ये लाभ होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्लास क्वेश्चन में बोला गया है बादाम के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर दोबारा क्रम से 25% और 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। यदि बादाम का नया मूल्य इतना है तो इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो क्लास पहले कितना हो रहा है? 40% की वृद्धि हो रही है, तो कह सकते हैं इसको कितना हो गया? 140/100। उसके बाद 25% की कमी हो रही है, तो 75/100। फिर क्या कह सकते हैं? 20% की कमी हो रही है, तो 80/100 हो जाएगा। तो कितना हो गया मूल्य इसका क्लास? 564 पर केजी हो गया। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7 दिया 21, 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा क्लास ये? आ जाएगा 26। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 26 मल्टीप्लाई 25। जब 26 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास कितना जाएगा? ये 650 रुपये पर केजी आ जाएगा क्लास ये। तो बादाम का पहले मूल्य कितना था? 650 रुपये पर केजी था क्लास। क्लास देखिए, किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या का योग कितना है? 46 सेंटीमीटर है। क्लास ये एक लंब वृत्तीय बेलन है। ये कितनी है इसकी हाइट है, और ये कितना है? आर है। तो एच प्लस आर कितना दे रखा क्वेश्चन में? 46 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्लास जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसको फॉर्मूला कितना है? 2πr एच प्लस आर जी कल टू कितना है? ये इतना हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 46 इजिकल टू 6072। क्लास यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी क्लास। जब आर की वैल्यू 21 है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये 25 हो जाएगी। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? πr²। एच होगा क्लास, आर का मान कितना है? 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई एच कितना है क्लास? ये 25 हो जाएगा क्लास ये। तो इसकी जब 21 कितना होता है? 441 मल्टीप्लाई 25 पाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा क्लास? 1125 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा क्लास? ये बेलन का आयतन हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास,
एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला 725 रुपये प्रति लीटर है और द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 रुपये लीटर है और तृतीय गुणवत्ता वाला कितना 812 रुपये लीटर का है। सामान इतने लीटर का है, कितने लीटर है क्लास। समान क्लास इनको बोतलों की न्यूनतम हमें संख्या बतानी है जिनमें बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल को भरा जाता है। क्लास ये 3 बर्तन है, 725 लीटर का है, फिर है 783 लीटर का है और तृतीय 812 लीटर का है। क्लास ये 3 बर्तन है, इनमें समान मतलब इतने लीटर का इनमें लिक्विड भरा हुआ है। क्लास हमें बताना है कि इनसे कितनी संभावित लीटर की समान मात्रा की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो इसके लिए क्लास सबसे पहले इनका हम एससीएफ लेंगे। एससीएफ लेने के लिए इनका डिफरेंस देखेंगे। क्लास 725 और 783, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 3 गए 9 और 10 में से 8 गए कितना बचेंगे 2। तो क्लास देखिए 29 है, 29 से 58 भी कट जाएगा तो इसका ये एससीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक जो बोतल होगी वो 29 लीटर की होगी। अब कितनी बोतल भरी जा सकती है इनकी संख्या निकालनी है। तो 725 किससे 29 से भाग करेंगे प्लस 783 को 29 से भाग करेंगे और 812 को भी क्या करेंगे क्लास 29 से भाग करेंगे। जब 725 को 29 से भाग करेंगे क्लास तो कितने आएंगी, ये 25 बोतल आएंगी। ये कितनी आएंगी, ये 27 बोतल आएंगी। और 812 को जब 29 से भाग करेंगे तो कितनी आएंगी, ये 28 बोतल आएंगी क्लास। 7 5 12 और 8 20, हाथ से लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो क्लास टोटल कितनी बोतलों की संख्या कितनी बोतल भरी जा सकती हैं, तो ये 80 बोतल भरी जा सकती हैं। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।